अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आपकी खिदमत में फिर से एक नया सबक लेकर हाजिर हो चुका हूँ और ये हमारा जो सबक होगा नूरानी क़ायदे का आखिरी सबक होगा। तो जो हमने सिलसिला शुरू किया था कुरान मजीद तजवीद के साथ सीखने का सिलसिला जो जारी था हमारा, वो इंशाअल्लाह इस सबक पर वो सिलसिला ख़त्म होगा और फिर आगे हम इंशाअल्लाह डायरेक्ट अब कुरान मजीद की शुरुआत करेंगे, आगाज़ करेंगे और ये आखिरी सबक आज हम इंशाअल्लाह अच्छे से पढ़ेंगे। इजराए क़वाइद के नाम से है, यानी पीछे जितनी भी आपने चीज़ें पढ़ ली हैं, जितने क़वाइद आप पढ़ चुके हैं, उन क़वाइद के हिसाब से हम यहाँ पर रवां पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप अच्छे से इसको गौर से सुनेंगे, देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के हम आखिरी सबक नूरानी क़ायदे का पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 27 इजराए क़वाइद, यानी जितने कायदे अब तक हम पढ़ चुके हैं उन तमाम क़वाइद की क्या है यहाँ पर इजरा करना है, प्रैक्टिस करना है। उन क़वाइद के मुताबिक इन दो पेज को पढ़ना है, इन दो सफ़ों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए। जज़ा, अब देखिए यहाँ पर दो ज़बर है। तो तख्ती नंबर 17 में आपने पढ़ा है कि दो ज़बर पर वक़्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक ज़बर के साथ अलिफ को पढ़ा। जज़ा, ठीक है। हदाइक़, अब देखिए यहाँ पर ज़बर है, यानी ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश पर वक़्फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़्म देकर सांस तोड़ेंगे। तो यहाँ पर ज़बर पर वक़्फ़ करना हो तो जज़्म देकर हम सांस तोड़ेंगे, जैसा कि मैंने अभी पढ़ के आपको बताया। हदाइक़, मलाइका, अब यहाँ पर देखिए गोलता है, तो इस पर ठहरने का रुकने का तरीक़ा आपको मालूम है कि गोलता पर वक़्फ़ करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती है, तो लिहाजा हम इसको हा बना देंगे। ठीक है, जज़्म वाला हा। मलाइका, ठीक है। चलिए, उलाइक, अब यहाँ पर ज़बर है तो ज़बर पर वक़्फ़ करना हो तो जज़्म देकर सांस तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इन्ना अअतैनाकल कौसर, ठीक है। अब यहाँ पर भी ज़बर है, लिहाजा जज़्म देकर सांस तोड़ेंगे। इन्ना अअतैनाकल कौसर व कुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, दो ज़बर ज़ेर पेश या दो ज़ेर या दो पेश, तो अब यहाँ पर दो पेश है, इस पर भी जज़्म देकर हम सांस तोड़ेंगे और आयत है लिहाजा यहाँ पर ठहरना चाहिए, आप इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। व कुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, अभी इस सबक का मैं हिज्जे तो नहीं कराऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि दो सफ़े हैं ये और तकरीबन हिज्जे से मैं पीछे तकरीबन पूरा पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर हिज्जे की मैं समझता हूँ आपको ज़रूरत नहीं है, तब भी आप क्योंकि इतना हिज्जे कर चुके हैं तो इसका हिज्जे करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए आगे देखिए। अल्लज़ीना हुम युराऊन, अब यहाँ पर मद है, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर जहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि नहीं आ रहा है या उसका कायदा क्या है, तो पीछे आप पहले उस सबक को पढ़ लें, देख लें उसका कायदा क्या है, उसके मुताबिक फिर यहाँ पर आकर उसकी प्रैक्टिस करें, उसका इजरा करें। ठीक है, चलिए। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, अब देखिए यहाँ पर हमने सांस तोड़ दिया है ना, ये आयत पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 लाइन की आयत है। ठीक है, लेकिन मेरी सांस यहाँ पर टूट गई, समझ गए कि नहीं आप। तो अब यहाँ पर हम मेरी सांस टूट गए तो मैं क्या करूँगा, अभी जस्ट जो है इससे पहले की तख्ती में मैंने आपको बताया कि अगर आयत के बीच में सांस टूट गया तो क्या करना चाहिए, पीछे से कुछ लौटाकर पढ़ना चाहिए। ये बात आपको बताई जा चुकी है इससे पहले की तख्ती में, तख्ती नंबर 26 में। तो अब हम पीछे से लौटाकर पढ़ेंगे, कैसे देखिए। वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, समझ गए। तो यहाँ पर पीछे से लौटाकर पढ़ने का तरीक़ा भी मैंने आपको बता दिया।
अब यहाँ पर देखिए 3 नुक्ते वाली चीज़ आगे है कि नहीं, 3 नुक्ते, यहाँ पर भी 3 नुक्ते। अब चूंकि हम यहाँ ठहर चुके हैं, है कि नहीं, अब यहाँ पर हम ठहर चुके हैं 3 नुक्ते वाले और यहाँ पर, तो अब यहाँ पर भी 3 नुक्ते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर हम मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। ठीक है, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र हुमज़तिल लुमज़तिनिल्लज़ी। अब यहाँ पर ज़ेर है इसलिए हमने जज़्म देकर सांस तोड़ा, यहाँ भी 2 ज़ेर है लिहाजा 2 ज़ेर पे भी जज़्म देकर सांस तोड़ना चाहिए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यहाँ पर ज़बर है, जज़्म देकर सांस तोड़ेंगे। ला तहमिलु रिज़्क़हल्लाहु यरज़ुक़ुहा। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर कई अलामात हो, पढ़े ना, इससे पहले की तख्ती में आपने पढ़ लिया ये कि जहाँ पर एक से ज़्यादा अलामतें आ जाएं तो वहाँ पर कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह ठहरना चाहिए, तो ये बात भी बताई जा चुकी है आपको। अब यहाँ पर देखिए ज़ा भी है, क़ाफ भी है, सला भी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर चूँकि ऊपर सला लिखा हुआ है तो इसके मुआफ़िक़ हम वक्फ़ करेंगे या ना करेंगे, इसका क्या हुक्म है वो पहले आपने याद कर लिया होगा। और ये जो तख्ती नंबर 26 है ये आपको ज़बानी याद रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि तभी तो आपको पता चलेगा कि किस अलामत का क्या मतलब है। वरना सिर्फ ऐसी नाजरा खानी कर लेंगे, आप देख कर पढ़ लेंगे तो याद थोड़ी रहेगा आपको ये एक एक को ज़बानी याद करना है, आपको याद रहना चाहिए वो, तभी तो आप उसके मुआफ़िक़ यहाँ पर आप वक्त करेंगे, क्या ठहरना है या नहीं ठहरना है, तभी तो आपको पता चलेगा। तो अब चूँकि हम ऊपर वाली पर अमल करेंगे तो सलाह का मतलब माने हमने क्या पढ़ा था कि सलाह का मतलब क्या है, यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर सलाह आ जाए तो मिलाकर पढ़ना चाहिए, और यहाँ पर ऊपर सलाह लिखा हुआ है तो इस पर अमल बेहतर है, लिहाजा सलाह के मुताबिक हमने भी यहाँ पर मिलाकर पढ़ा। अब फिर से एक बार देख लीजिए। अब ला तहमिलु रिज़्क़हल्लाहु यरज़ुक़ुहा, देख लिया आपने, डायरेक्ट हा को हमने यहाँ पर तशदीद अल्लाह से मिला दिया। ठीक है, वला अज्रुल आखिरति अकबर। अब यहाँ पर मीम है, मीम क्या है, इसका मतलब यह वक्फ़े लाजिम की अलामत है, इस पर ठहरना ज़रूरी यानी अहम है, यहाँ पर ठहरना ज़रूरी है, इसलिए हमने वक्फ़ कर दिया। वला अज्रुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून। अब यहाँ पर ज़बर है लिहाजा जज़्म देकर सांस तोड़ेंगे। फ़ज़क्किर, अब यहाँ पर क़फ़ है, क़फ़ का मतलब हमने क्या पढ़ा था, यहाँ ठहर सकते हैं, यहाँ भी ठहरना जायज़ है। एक बार देख लीजिए, क़फ़ यहाँ ठहर जाए तो कोई हरज नहीं है, लिहाजा आप यहाँ भी ठहर सकते हैं और मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। अगर ठहर जाएंगे तो फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, इस तरह। और अगर मिलाकर पढ़ना चाह रहे हो आप तो फिर फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, इस तरह पढ़ेंगे आप मिलाकर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वलियतमत्तउ फसौफ यअलमून। तो अब यहाँ पर देखिए मैं रुक गया थोड़ा, है ना, रुका लेकिन मेरी सांस नहीं टूटी, मैंने सांस नहीं तोड़ा। वक्फा के बारे में आप पढ़ चुके हैं तख्ती नंबर 26 में, क्या मतलब है इसका, यहाँ सख्ता से ज़्यादा आवाज़ बंद करें मगर क्या करें, सांस न टूटने पाए, सांस नहीं तोड़ना है आपको। ठीक है, वलियतमत्तउ पढ़ने के बाद आपको रुक जाना है, सांस तोड़े बिना आपको रुके रहना है थोड़ा सा, कितना, जैसे देख लीजिए आप एक बार फिर से। वलियतमत्तउ फसौफ यअलमून। ठीक है, तो आवाज़ को बंद करके रखेंगे, रोक कर रखेंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। वलम यजअल लहू इवजा। अब यहाँ पर आयत है और सख्ता भी है, तो लिहाजा यहाँ पर आप आवाज़ बंद करें ना करें, डायरेक्ट यहाँ पर आवाज़ सांस तोड़कर भी आगे की आयत आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, वलम यजअल लहू इवजा। अब यहाँ पर 2 ज़बर है तो 2 ज़बर का कायदा क्या पढ़ा है आपने कि अगर 2 ज़बर पर वक़्फ़ करना हो तो 1 ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा, तो लिहाजा जी अलिफ ज़बर जा, इस तरह हम रुकेंगे यहाँ पर इवजा। ठीक है, क़य्यिमल लियुंज़िर, क़य्यिमल लियुंज़िर, ये इख़फ़ा का कायदा होगा नून साकिन के बाद। अच्छा, तनवीन और नून साकिन का कायदा भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना, तो उसके मुआफ़िक़ आपको पढ़ना है। हलक़ी है तो इजहार करेंगे, ज़ाहिर करेंगे, इख़फ़ा है तो नाक में आवाज़ को छुपाएंगे। ठीक है,
चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर सकता आ रहा है, यहाँ पर आवाज़ को रोकेंगे लेकिन तोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। कल्ला बल रौन, यहाँ पर अगर मिलाकर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो कल्ला बर्रौन पढ़ेंगे, ठीक है ना। वकील मन रौक, अब यहाँ पर भी सकता है, लिहाजा आवाज़ को रोकेंगे लेकिन तोड़ेंगे नहीं। वकील मन रौक, और अगर यहाँ पर मिलाकर आप पढ़ना चाह रहे हो तो कैसे पढ़ेंगे, वकील मर्रौक, इस तरह पढ़ेंगे। दो ज़ेर पर वक़्फ़ करना हो तो जज़्म देकर सांस तोड़ेंगे, ठीक है। अलस्तु बिरब्बिकुम, यहाँ पर तो है, यहाँ पर ठहरना जायज़ है, ठीक है। क़ालू बला, जी में यह वक़्फ़े जायज़ की अलामत है, लिहाजा यहाँ भी ठहरना जायज़ है। शहिदना तक़ूलू, ये नून साकिन के बाद ता इख्फा में से है, लिहाजा नून की आवाज़ को क्या करेंगे, नाक में छुपा देंगे। ये मद्दे मुनफसिल है, लिहाजा मद भी करना आपको ज़रूरी है। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्यह, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, और हरूफ यरमलून जो है तख्ती नंबर 24 वो भी आपको याद रहना चाहिए, मीम साकिन के कायदे भी याद रहने चाहिए, ठीक है। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्यह फदखुली फी इबादी, फदखुली फी इबादी, जहाँ जहाँ खींचने का है वहाँ पर आप बराबर खींचने के बाद ही आगे बढ़ें, ठीक है ना। जहाँ ज़बर ज़ेर पेश है थोड़ा भी ना खींचें, उस पर ठहरे ही ना, पढ़ते हुए फौरी आगे बढ़ जाएं, और जहाँ खींचने का है तो वहाँ पर बराबर आप खींचिए फिर आगे बढ़िए, ठीक है। वदखुली जन्नती, गुन्ना मद इख्फा सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए, किसी तरह की कोई कमी ना होने दें आप। एक बार बराह रास्त अब अच्छे से पढ़ा देता हूँ, पढ़ता हुआ मैं यहाँ तक चला जाऊँगा, आप एक बार सुन लीजिए अच्छे से। और तख्ती नंबर 27 इजराए क़वाइद, जज़ाअ हदाइक़ मलाइका उलाइक इन्ना अअतयनाकल कौसर व कुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर अल्लज़ीना हुम युराऊन तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र हुमज़तिल लुमज़तिनिल्लज़ी इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम ला तहमिलु रिज़्क़हल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा वला अज्रुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर वलियतमत्तउ फसौफ यअलमून वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुन्ज़िर कल्ला बल रौन, कल्ला बल रौन वक़ील मन रौक़ अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती
तो ये मुकम्मल सबक तख्ती नंबर 27 नूरानी कायदे का आखिरी सबक मैंने मुकम्मल आपको अच्छे से पढ़ा दिया। उम्मीद है सबक अच्छे से समझ गए होंगे और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको कुरान मजीद भी अच्छे से पढ़ना आ गया होगा। तो इसी तरह पढ़ते रहें, सिलसिला जारी रखें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें कि अल्लाह ताला मेरी इस मेहनत को कबूल करे, आप और आपने जो कोशिश की सीखने की उसको भी कबूल करे और आपको अच्छा कुरान मजीद पढ़ने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और हमेशा कुरान मजीद की तिलावत पर साबित कदम रखें। तो चलिए फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें और इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।